अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करेंगे वो ये वाला प्लांट है जो आप देख रहे हैं। ये ड्रेसिना का प्लांट है। यूँ तो ड्रेसिना की बहुत सारी वैरायटीज़ पाई जाती हैं, लेकिन मैं आपको जिस वैरायटी के बारे में आज बता रही हूँ ये ड्रेसिना मार्जिनाटा है। ये एक हाउस प्लांट है और देखने में बहुत खूबसूरत प्लांट है। जैसा कि आप देख रहे होंगे इसके लीव्स बहुत खूबसूरत होते हैं और देखने में ये प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है। इसमें बहुत सारे कलर्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि ये वाला कलर आप देखें ड्रेसिना का मार्जिनाटा का, ये कलर इसमें डार्क ग्रीन और हल्का सा मैरून कलर आया हुआ है। एक ये वाला कलर है जिसमें वाइट और ऑफ वाइट सा कलर आता है, और एक ये छोटे लीव्स वाला है, ये भी ड्रेसिना मार्जिनाटा का प्लांट है। तो मेरे पास ये इस तरह से तीन समझिए, एक ये दो, और ये इसी की जो बड़ी वाली वैरायटी है उसी का छोटे वाले टाइप का प्लांट है। तो यानी उसका ये छोटा पौधा है, अभी ये बड़ा नहीं हुआ। तो इस तरह मेरे पास ये तीन तरह के प्लांट हैं। तो हम बात कर रहे हैं ड्रेसिना मार्जिनाटा का। इसके कलर जो हैं बहुत खूबसूरत है। ये एक हाउस प्लांट है, यानी आप इसको अपने घर में बहुत आसानी से इंडोर और आउटडोर लगा सकते हैं। आउटडोर आप इसको वहाँ रखेंगे जहाँ सूरज की डायरेक्ट लाइट ना आती हो, बल्कि ब्राइट सनलाइट में ये प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। मेरा भी ये प्लांट जो है वो ब्राइट सनलाइट में रखा हुआ है, लेकिन थोड़ी सी हवा ज़्यादा थी जहाँ पर रखा हुआ था, दोनों साइड से आ रही थी, तो थोड़े से इसके पत्ते नीचे की तरफ झुक गए हैं। वरना ऊपर से देखें, ऊपर से ये प्लांट जो है बहुत खूबसूरत लुक देता है। इस प्लांट जो है उसके लिए आप जो हैं उसको आप अगर कम रोशनी में रखेंगे तो ये इतना अच्छा नहीं रहेगा। यानी इससे पहले मेरे पास ये प्लांट था तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इसको रोशनी में रखना है या यानी इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखना है या वैसे इसको रखना है हल्की रोशनी में। तो मैंने कम रोशनी में रखा था तो इसके लीव जो थे वो थोड़े से कम, इसमें रेड कलर जो आता है, पिंक कलर है, वो थोड़ा सा कम हो गया था। लेकिन जब मैंने इसको अंदर रखा जहाँ डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती थी लेकिन ज़रा ब्राइट लाइट आती थी, बहुत ज़्यादा भी नहीं, तो उससे जो है ये प्लांट बहुत खूबसूरत हो गया। इस प्लांट की जो एज है जो है मेरे जिस प्लांट जो मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ, इसकी एज जो है वो 7 ईयर्स है। ये प्लांट बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है। देखिए यहाँ से इसकी स्टार्टिंग शुरू हुई है और ये यहाँ से होता हुआ ये अब 7 ईयर्स में इतना बड़ा हुआ है। और ये जो छोटे छोटे आप प्लांट देख रहे हैं ये वाले, इस सारे इनको 2 ईयर्स हो चुके हैं, और लेकिन अभी आप देखिए इनका साइज़ कितना छोटा सा है। तो ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है, लेकिन बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है और इसको लगाना भी बहुत आसान है। तो मुझे इसकी काफ़ी लंबा सा थोड़ा हो गया था, तो मैंने कहा मेरे पास एक तो बहुत लंबा है, तो मैंने दूसरा करने के लिए इसको मैंने ये देखिए दूसरी इसकी ब्रांच यहाँ से काट के, यहाँ से इसको काटा मैंने, इसको यहाँ से काट के कट करके मैंने उसकी ये ब्रांच यहाँ लगा दी, नीचे ये वाली यहाँ लगा दी, और यहाँ से एक और देखिए एक और इसमें प्लांट यहाँ से निकल, यहाँ से एक और इसकी ब्रांच निकल आई। तो इस तरह से अगर हमें इसको करना होता है। और एक ब्रांच अभी ये देखिए छोटी सी निकल रही है, ये देखिए ये ब्रांच छोटी सी अभी निकल रही है। तो इस तरह ये 2 ब्रांच ये हो गई और ये जो है एक प्लांट हो गया। तो अगर इसको बड़ा करना अगर हमें होता है कि हम इसको बड़ा करना चाहें, तो फिर हमें इसकी यहाँ से एक के बाद एक करके लीव्स जो हैं वो सूखती जाती हैं, तो हम निकालते चले जाते हैं। जैसे कि आप ये देखें कि इसमें ये लीव्स जो हैं ये सूख रही हैं, तो हम इसको निकाल देंगे यहाँ से। ये हमें स्पाइडर माइट्स देखिए ये एक आ गई है। स्पाइडर माइट्स जो हैं इस पर अटैक करती हैं, तो उन्हीं से बचाना होता है इनको। और वैसे जो है ये प्लांट बहुत खूबसूरत प्लांट है और बहुत इजी टू ग्रो है। इसके लिए अगर हम सॉइल की बात करें तो हमें इसके लिए वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, और ऐसी ना हो कि इसमें पानी खड़ा रहे। और इसके अलावा अगर आप फर्टिलाइज़र की बात करेंगे तो इसमें साल में 2 से 3 दफ़ा आप फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। मैं जो हूँ वो हमेशा की तरह आपसे कहूँगी, आप इसमें सिर्फ गोबर की खाद डालिए, बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट इससे मिलता है। कोई इन्फेक्शन भी, मेरा ख्याल है कोई भी ऐसी बीमारी भी नहीं होती इनके अंदर, और ये बहुत अच्छे तरीके से आप मेरे प्लांट्स की हेल्थ को देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो हमने बात कर ली इस प्लांट की, इसकी, और इसकी पानी की बात रह गई है। पानी जो है इसमें आप इसको मॉइस्ट
जो है वो सॉइल पसंद है। बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं कि इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालें, कम डालें, लेकिन हमारा जो मौसम है कराची का वो ज़रा सा गर्मी ज़्यादा रहती है और उसकी वजह से मैं जो हूँ वो इसको तकरीबन रोज़ाना ही थोड़ा थोड़ा पानी डालती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा पानी डालती हूँ। इसकी वजह से इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी जा रही है। मैंने इसको यहाँ से भी कट किया था, ये देखिए यहाँ से मैंने कट किया था और उसकी ब्रांच कहीं लगाई थी, लेकिन इत्तेफाक से वो ब्रांच लगी नहीं, वो कुछ ज़्यादा उसमें पानी डल गया, फिर वो गिर गया गमला, तो वो ब्रांच जो है नहीं लगी। लेकिन आप देखें तो ये प्लांट एक बहुत खूबसूरत प्लांट है और बासानी ग्रो भी कर जाता है हमारे घरों में, और ये एयर को प्यूरिफाई करने के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसकी सफाई के लिए ये है कि आप या तो इसको वॉश कर लिया करें या कोई भी कॉटन का पीस लेके आप उसके जो ये तमाम लीव्स हैं उसको आप साफ़ कर लें, तो इसकी खूबसूरती बरकरार रहती है। और डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए, लाइट में आप ब्राइट सनलाइट में रखिए, तो आप देखेंगे आपका ये प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता रहेगा। बहुत ईजी टू ग्रो है, हाँ स्लो प्लांट है, थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है। अब आप 7 ईयर्स में देखें कि यहाँ से 7 ईयर्स में ये इतना बड़ा हुआ है 7 ईयर्स में। तो आप ये समझे कि अगर आपको इसको छोटे पॉट में लगाएंगे तो ये भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप बड़े पॉट में लगाएंगे तो ये अच्छा खासा 4 से 5 फीट तक तो ये हो ही जाता है। मैंने सुना है, मैंने देखा तो नहीं है, सुना है इसके बारे में। मेरा तो अभी इतना बड़ा हुआ है और उसके बाद अब देखूँ मैं इस वाले को बढ़ाती हूँ तो देखते हैं कि कितने फीट तक होता है। अभी तो ये इतना बड़ा हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता इसको यहाँ से इसकी लीव्स निकालते जाएंगे तो ये प्लांट ऊपर से ऊपर ग्रो करता जाएगा, ऊपर की तरफ ग्रो करता चला जाएगा। और इसके अलावा देखिए मैंने इसके अंदर ये थोड़े से पौधे भी लगा दिए थे, तो इसका मतलब ये कि ये बहुत इजी टू ग्रो है। और हम इसकी जब मौसम चेंज हो या सर्दी से गर्मी की तरफ जब सीज़न चेंज होते हैं तब हम इनको जो है वो निकाल कर इनकी जड़ों को थोड़ी जड़ें कट करके दोबारा से इनको लगा दें, तो ये एक ही पॉट में बहुत अरसे तक चलते रहते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।